morning, dear students. As you know, I am Ashokananda from Tashe, and this portion has given you several knowledgeable plus informative videos. And today, this portion is in this chain providing you a new video. And in this video, you will learn how to write an informal or personal letter. Letter writing is a great skill by which you can impress somebody else by showing your own handwriting, and then you can express your personal or emotional feelings. And letter writing is also valuable and valid in case of the legal documents. That's why the existence of letter writing is still continued. So without wasting the time, let us join this video. The topic is question. Writing about 100 to 120 words a letter to your friend, congratulating him on his birthday. 100 से 120 शब्दों में अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उनको उनके जन्मदिन पर बधाई दे रहे हो। तो देखिए, अपने मित्र को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए 100 से 120 शब्दों में एक पत्र लिखिए। मेनली ये जो है वो जूनियर सेक्शन के लिए है, क्लास 5 के बच्चों को, 6 के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, 3-4 के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। पसंद आएगा तो इस पे लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लेकर आगे चलते हैं। सबसे पहले वीडियो में क्या करेंगे, तो सबसे पहले वीडियो में हम लोग एड्रेस को मेंशन करेंगे। एड्रेस देखिए, एक ओवरव्यू बता देते हैं इनफॉर्मल लेटर का। सबसे पहले तो एड्रेस देंगे। एड्रेस जहां खत्म होता है उसके ठीक नीचे हम लोग देंगे डेट, और उसके ठीक नीचे देंगे सबसे पहले एड्रेसिंग टर्म यानी सैल्यूटेशन देंगे। अब इसको समझिए, ये सारे के सारे जो टर्म है, चाहे वो एड्रेस का हो, डेट का हो या सैल्यूटेशन का टर्म हो, ये सारे के सारे टर्म आपके लेफ्ट साइड में होंगे। लेफ्ट साइड में पहले इनका चलन था राइट साइड में, अब इसका चलन होगा लेफ्ट साइड में। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में लिखना है, सारा का सारा टर्म लेफ्ट साइड में। यहां तक जब आप पहुंच गए, जैसे हमारा एड्रेस है पृथ्वीपुर चिड़ियाघाट पटना 800001 मार्च 12, 2021। अगर ये हो गया तो आप सैल्यूटेशन दे रहे हैं डियर दीपक, प्रिय दीपक। Then the letter is going on. I'm very much pleased to know that your birthday is going to be celebrated next week. Please receive the congratulations for my bottom of heart. May you live long. You are going to celebrate your 30th birthday. From now you will be called a teenager. Thus, you will get some freedom to observe this world. I pray to God to succeed in this competitive world. देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला लाइन में हम लोग जो एसेंशियल या फॉर्मेलिटी है उस टास्क को फुलफिल करते हैं। I am very much pleased to know that your birthday is going to be celebrated next week. मैं जानकर बेहद प्रसन्न हूं कि आपका जन्मदिन अगले सप्ताह या आने वाले सप्ताह में मनाया जाने वाला है। अगर आपका, मैं जानकर प्रसन्न हूं यानी अगले को यू एटीट्यूड के हिसाब से अगले को लीड में रखे हैं, और मैं यह जानकर प्रसन्न हूं, क्या जानकर, आपका जन्मदिन, तो अगला खुश होगा कि अगले सप्ताह हो रहा है। यहाँ केयरिंग नेचर भी है, क्योंकि जन्मदिन याद रखना हर एक के बस की बात नहीं। आजकल तारीखों को याद नहीं रखा जा सकता है, बहुत सारे काम है जो याद रखे जा सकते हैं, लेकिन आप तारीख को भी याद रख रहे हैं। जैसे हम हर बार किसी का जन्मदिन याद रखते हैं, उसी तरह आप भी याद रख रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो प्लीज रिसीव द कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट। कृपया कर मेरे हृदय की गहराई से, पेंडी यानी बॉटम यानी पेंडी यानी गहराई से
हार्दिक शुभकामनाएं रिसीव कीजिए या बधाइयां कबूल कीजिए। कबूल है? हाँ बिल्कुल कबूल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, भगवान करे आप जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। समझते हैं ना? एक युग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, इन चारों युगों के बाहर भी जा जा करके जिए, युग युग जिए। बहरहाल आगे चलते हैं। इसके बाद ये जो फॉर्मेलिटी हुई, औपचारिकता हुई, इसको निभाने के बाद हम लोग आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर की ओर। तो बॉडी ऑफ द लेटर बहुत ही एसेंशियल चीज होती है। इसी में मेन टर्म को एक्सप्रेस किया जाता है, राइटर का व्यू इसी में जांचा जाता है। देखिए यहां पे राइटर क्या कह रहा है? यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर 13th बर्थडे, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर 13th बर्थडे, आप अपना 13वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। From now you will be called a teenager, इस समय से आप टीनेजर यानी एक किशोर कहलाएंगे, किशोरावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए जिनकी आयु 13 साल से लेकर के 19 साल के बीच में होती है वो कहलाते हैं टीनेजर, है ना? टीन समझते हैं ना? टीन तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, हाईली एनर्जेटिक पर्सन, दैट इज कॉल्ड टीनेजर। और कोई भी काम करना है पूरा जोश से भरे रहते हैं, बाल काले होते हैं, आंखें सफेद एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं, दांत एकदम मजबूत होते हैं, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत हाई होता है, तो उसको कहते हैं टीनेजर। तो आप अपना 13वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। From now you will be called a teenager, thus you will get some freedom to observe this world। इसीलिए इस प्रकार से 10 यानी इस प्रकार से आपको इस संसार को ऑब्जर्व करने के लिए यानी महसूस करने के लिए, समझने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कुछ आजादी मिलेगी। पेरेंट्स से कुछ आजादी मिलेगी। बचपन में है कि कहाँ गया था जी, इतने बजे आ जाना, इतने बजे जाना है, या ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, यही तक था। लेकिन अब कुछ फ्रीडम मिल जाती है बच्चों को। किशोरावस्था में गए तो फ्रीडम तो कुछ कंफर्म मिलनी ही है, नहीं तो वो समझेगा कैसे? और किसको समझना है? तो इस संसार को। अब इस संसार के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन अगले लाइन में कही गई है, आई प्रे टू गॉड टू सक्सीड इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। एक सच्चा मित्र जो है वो प्रार्थना करेगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि वो ईश्वर परमात्मा आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यानी प्रतिस्पर्धात्मक या प्रतियोगिता जनक संसार में सफलता दिलाए। एक सच्चा मित्र ऐसा ही होगा। लेकिन जो आपके अपने हैं और बात बात पे रोनू बनते हैं, गुस्सा करते हैं, वो ऐसे लोगों के संगत में कभी नहीं रहेगा। वो आपको जो भी ऊर्जा है ना सब बर्बाद करवा देंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, या फिर उनको अपने जैसा बना लीजिए, या तो उनको अपने साथ में बिठा लीजिए, ये भी हो सकता है, लेकिन उनकी तरह कभी मत बनिएगा। I'm glad that you have invited me for a birthday party। मैं हर्षित हूं, यानी मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं कि आपने मुझे अपने जन्मदिन के उत्सव के लिए बुलाया है, या जन्मदिन के जलसे के लिए, समारोह के लिए मुझे बुलाया है, जलसे के लिए मुझे बुलाया है। I'm waiting anxiously for the day। मैं उत्सुकता पूर्वक उस दिन की बाट जो रहा हूं, यानी राह तक रहा हूं। कब आएगा, आजा, कब आएगा, राह तक देख रहा हूं उस दिन का, उत्सुकता पूर्वक। Many happy return of the day once again। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से जरा मुस्कुराए, एक बार फिर से। ये लाइन मैंने था, with love and fun, प्रेम और हंसी खुशी के साथ। Your day was, सदा से तुम्हारा ईशुराज।
टिक 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 टिक। तो लेटर अगर अच्छा लगा हो तो एक वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। Thank you. Enjoy today's Fagadi Con.